ये तो बुलावा वहाँ का था, मगर उसमें कोई एजेंडा सेट नहीं हुआ था, इसलिए उनसे बड़े अदब से सब लोगों ने कहा कि अच्छा है आपने बुलाया है, बात करेंगे जिन विषयों पे बात हो सकती है, मगर अगर एडवांस में पता लगे एजेंडा क्या है तो बेटर रहेगा। और कल का जो मीट था ये सिर्फ और सिर्फ श्री अमरनाथ जी की यात्रा के सक्सेसफुल कल्मिनेशन के लिए ये बुलाए गए थे हेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी तरफ से जो उनकी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपना पूरा जो उन्होंने इंतज़ामात किए हैं और अपग्रेड करके उन्होंने कुछ इंतज़ामात किए हैं फॉर सक्सेसफुल कल्मिनेशन और ज़्यादा नंबर्स में यात्रियों को अकोमोडेट करने के लिए वो क्या क्या किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का थोड़ा सा बात किया, क्या हम कर रहे हैं, यहाँ उनकी सहूलियत की बातें कही गई, उनके रहन सहन का, उनके खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा, उस बारे में उनने अपनी सरकार का एक पूरा प्लान दिया कि वो क्या कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहा कि जब तक इसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के लोग, यहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये सब लोग इसको इसके हमारे साथ शाना बशाना नहीं चलेंगे, तब तक ये उस तरह से सक्सेस नहीं होगा जिस तरह से वो चाहते हैं। तो उस पर तमाम जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपने लेवल पर सबों ने बात की, मगर उसमें एक बात ये क्लियर हुई उनको, जो हमारी तरफ से भी ख़ास करके उनको बताया गया कि यहाँ के लोगों का सिर्फ आज ही ये मामला नहीं है, क्योंकि आज यहाँ करीब 2 या 3 साल के बाद ये यात्रा दोबारा की जा रही है। यहाँ के लोगों ने 100 साल से हमारे अपने जो बाहर से दर्शन करने आते हैं उनको अपने कंधों पर उठाकर दर्शन करवाए हैं। यहाँ के बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे बच्चे, सो कब यहाँ के लोगों ने अपना सीना नहीं खोला, अपने घर नहीं खोले, अपने शोल्डर्स पे कब नहीं उनने उठाया यात्रियों को। तो जो तब से वो परंपरा चली आ रही है, आज भी वही है। और ये भी बात पिन पॉइंट की गई इस मीटिंग में कि ये एक तासुर है आज कि ये जो जिस तरीके से यात्रा को कंडक्ट किया जा रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई किसी चीज को फतह करने के लिए आ रहे हैं। जो यात्री आते थे हमारे यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, प्यार मोहब्बत से उनको दर्शन कराया जाता था और प्यार मोहब्बत से बाहर जाते थे। छड़ी मुबारक लाल चौक से शुरू होती थी, साधु संत आते थे, हमारे लोगों के साथ चलते फिरते थे, इकट्ठे चाय पानी खाना पीना इकट्ठे करते थे। पहलगाम में, लंगनबल में, अपने पहलगाम से आगे आड़ू, चंदनवारी, जो भी रूट था, टेंट जो लगते थे वहाँ पर, ये जो आपके ये लंगर लगते थे, मुसलमान होते थे पेश पेश, आज भी हैं वो पेश पेश। यही उनसे बात की गई कि जैसे हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया गया, यहाँ का काम भी चले, टूरिज्म भी चले, यात्रा भी चले जिस तरह चलता था। इतना हाइप, सिक्योरिटी हाइप देने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन में इतनी हाइप देने की जरूरत नहीं है। ये कल उनको बाज़ाब्ता तौर बड़े ही क्लियर कट व्यू में जम्मू कश्मीर की तरफ से, मैं इस कश्मीर की तरफ से बात कर रहे थे क्योंकि कश्मीर इस वक्त होस्ट कर रहा है ये। सो एज होस्ट हमने उनसे ये बात कही कि सिक्योरिटी ओके, उसकी लेवल ओके, मगर उसके साथ साथ लोकल्स पे कोई भी किसी किस्म की कदगन नहीं लगनी चाहिए। ये बड़े खुल के हमने कल बात की और बहुत ही अच्छी ये कल वाली मीटिंग रही। और हमें उम्मीद है कि जो जिन भी बातों पर इत्तेफाक राय हुआ, मैं उम्मीद रखता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उन सब चीज़ों को माने उनको क्लियर करके उस पर वो इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। बाकी आप छोड़ दीजिए, यहाँ के लोगों पर छोड़ दीजिए,
मैं तो कहता हूं अगर मुझ तक होता जाती तौर, मैं अपने पैरामिलिट्री, आर्मी, पुलिस सबको बोलता भैया आप बैठ जाइए, यहां के लोग कंडक्ट करेंगे यह यात्रा, जिस तरह से 100 साल से कर रहे हैं, किसी को खराश तक नहीं आएगी। हाँ, मगर चूंकि अब सिचुएशन है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको ये करने हैं, मगर उसको एक हद से ज्यादा, जब आप हद पार कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। उसको हद में रहिए, आप हद में रहिए, सब काम ठीक हो जाएगा। और हमें उम्मीद है और हम दुआ करते हैं हर एक कश्मीर का बाशिंदा वो ये दुआ करता है रोज अल्लाह के बारगाह में कि ये यात्रा वगैरह सब ठीक ठाक से चले, कहीं किसी किस्म का कुछ ना हो, क्योंकि उसके फिर रिपरकशंस हमको साल साल भुगतने पड़ते हैं। इंशाल्लाह दुआ है कि ये यात्रा बहुत ही कामयाब रहेगी और बगैर किसी परेशानी के लोकल्स के लिए भी ठीक ठाक से अंजाम दी जाएगी। शुक्रिया।